यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारी जनपद पौड़ी के विभिन्न ब्लॉक जिसमें पाबो, खिरसू, कोट, कंजीखाल, पौड़ी, थलीसैंड, ब्यूरोखाल, रिखड़ी खाल, जेरी खाल, द्वारी खाल, दुगड्डा, पोपड़ाल, यज्ञेश्वर और नैनी डांडा और यमकेश्वर। इसके साथ ही अपने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि, जखोली, उखीमठ सभी ब्लॉक से आई हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को बहुत अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं महिला आयोग के उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, सहायिकाओं का जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र लगातार हर जनपद में हम लोग वितरित कर रहे हैं, दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये वितरण अपने आप में ये बताता है कि सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ में, कितनी निष्पक्ष भाव के साथ में और कितने संवेदनशीलता के साथ में हमारी आंगनबाड़ी बहनों को और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहस का जुटाव है, क्योंकि सामान्यता है आज से पहले जब आप लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, आप तो उस प्रोसेस से आई हैं जो प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो पूरी तरीके से पारदर्शी है, जिसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता है। उस व्यवस्था से निकलकर आप आई हैं और एक छोटी मोटी संख्या नहीं, पूरे प्रदेश भर में 7,000 से अधिक हमारी आंगनबाड़ी बहनें और सहायिकाओं की नियुक्ति हुई है उसी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था के साथ में। तो इसके लिए विभाग बहुत बधाई का पात्र है। अब मैं साहस क्यों कह रही हूँ, ये साहस नियुक्ति पत्र देने का साहस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज से पहले आप जिस व्यवस्था से आए, लेकिन जो व्यवस्था पूर्व में थी यानी कि ऑफलाइन व्यवस्था थी, और उस ऑफलाइन व्यवस्था में ये पूरी संभावना बनती थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का मानवीय चूक हो जाए, कहीं न कहीं इस प्रकार की चूक भी हो जाए कि हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति छूट जाए और अयोग्य का सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार की भी संभावना थी और एक और दूसरी प्रकार की भी संभावना थी कि मैंने किसी की सिफारिश करी या किसी ने किसी की सिफारिश करी या कोई किसी का चाहता है या किसी ने किसी को किसी तरीके से ऑब्लाइज किया, उसकी भी संभावना कहीं न कहीं पूर्व व्यवस्था में होती थी या दिखती थी या शिकायतें मिलती थी। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन व्यवस्था बनाई, इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया गया और रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं छूटी कि जहां पर मेरी या आपकी या किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति की या पदाधिकारी की यदि ये कह दे कि इनका होना है, उसका हो गया। ये वो तभी हो सकता है जब वह योग्य है, वो तभी हो सकता है जब उसने मेरिट में वो नंबर 1 पर आई होगी। अन्यथा किसी की चॉइस, विभाग की किसी भी तरीके से इस प्रकार का कोई दबाव मुझे लगता है कि हो ही नहीं पाया होगा, क्योंकि यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र से जब कोई किसी ने आवेदन किया तो स्वाभाविक रूप से उस आवेदन में यदि 10 प्रतिभागी हैं तो 10 के 10 प्रतिभागी अपने एक दूसरे के आवेदन को ठीक प्रकार से चेक कर सकते हैं, अपने मेरिट्स और अपने डीमेरिट्स को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। उसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि हमसे बेहतर वाले का सिलेक्शन हुआ या हमसे कमतर वाले का सिलेक्शन हुआ, उसका परीक्षण स्वयं जो अभ्यर्थी है वो स्वयं में भी कर सकता है। तो ये व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। और साहस की बात इसलिए, क्योंकि साहस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में जब पारदर्शिता व्यवस्था होती है तभी ये संभावनाएं दिखती है कि हम स्पष्टता के साथ में, बगैर किसी विवाद के साथ में और पूरी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ में यह कार्य किया गया है। तो वह साहस हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जुटा पाए और आज 7,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये बहुत गर्व की बात है। ये व्यवस्था के सुधार में बहुत बड़ा कदम है।
आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी पारदर्शी व्यवस्था के साथ में आप लोग यहाँ पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र या नियुक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं। आज आप लोग जिस क्षेत्र में आप लोगों ने कदम रखने जा रहे हैं, आज के बाद से वो औपचारिकताएं प्रारंभ हो जाती है, यानी कि आपका सेवा का क्षेत्र आपका जो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आप तत्परता के साथ में आपने आवेदन किया, सिलेक्शन हुआ, तो आज उसकी औपचारिकता के साथ में आप अपनी जिम्मेदारियों को भी ग्रहण करने जा रही। ये एक ऐसा क्षेत्र है, मैं हर मंच से कह रही हूँ और बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ और पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भधात्री हैं, ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके कल्याण करने का ये कार्य क्षेत्र है। और जब गर्भवती महिला, गर्भधात्री महिला और 6 वर्ष तक के बच्चों को जब आप ट्रीट करोगे, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमें ममत्व दिया है और उस ममत्व का प्रदर्शन या उस ममत्व का भाव जब आप उनके साथ में बांटेंगी, तो निश्चित रूप से आप जहां पर अपना कर्मों का, अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन कर रही होंगी, वहीं पर पैरेलली आप पुण्य की कमाई भी कर रही हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो गर्भवती महिला, वो गर्भधात्री महिला, वो 6 वर्ष तक का बच्चा और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई बालिकाएं, वो सब आपको आशीर्वाद दे रही हो, दिल से दुआ दे रही है। उसके लिए अलग से दान पुण्य कमाने की जरूरत नहीं, अलग से दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर दें। यही तो वो क्षेत्र है जहाँ पर दुआएं आपको अपने काम पे ही मिल जाती। तो ये अपने आप में कल्याण का, स्वयं का पुण्य अर्जन करने का ये कार्य क्षेत्र है। मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप सब लोगों को कि आप इस क्षेत्र की ओर पदार्पण कर रही हैं। ये क्षेत्र अपने आप में कई प्रकार की चुनौतियां भी देता है और कई प्रकार की हमें सफलताएं भी देता है। आने वाले समय में से आप ही में से बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो आंगनबाड़ी बेहतरीन काम कर रही हैं, वो पुरस्कार भी प्राप्त करेंगी। आप ही में से बहुत सारे लोग, जैसे हमने निर्देशित किया है विभाग को, आप ही में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में सुपरवाइजर के पदों को भी सुशोभित करेंगी, नए नए और बड़े बड़े दायित्वों की ओर आप अग्रसर होंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इस कार्य क्षेत्र में आगमन के लिए, इस जिम्मेदारी को आपने जो ग्रहण किया है उसके लिए। और इस पूरे नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में एक चीज और खास देखने को मिली, जो पूरे जनपद में, यानी कि प्रदेश भर में 12 जनपदों में जो एक खास बात देखने को मिली है, इस नियुक्ति पत्र में हमने आवेदन के दौरान में किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कोई योग्यता मांगी थी, उसकी शैक्षिक योग्यता मांगी थी, तो वह शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हम लोगों ने मांगी थी। हमने सोचा था कि 12वीं पास भी शायद कहीं ऐसा ना हो कि अधिक हो जाए, जबकि मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने इस बात से संपर्क किया कि मैडम 12वीं पास जो है वो ज्यादा हो गई। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि जब ये आवेदन निकल चुके थे, 12वीं पास की हम लोग डिक्लेरेशन कर चुके थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक मानक बना दिया गया था, तो मैं देखती क्या हूँ कि आवेदन करने वालों में आज की तारीख में वे नियुक्ति पत्र भी ले रहे हैं, तो उनकी संख्या ग्रेजुएट करने वाली है, ग्रेजुएशन वाली है, पीजी वाली है, पीएचडी वाली है और बीटेक वाली है, एमटेक वाली है, यानी कि हाईली एजुकेटेड मात्र शक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में आगमन कर रही है। यानी कि अब 12वीं पास की बहुत छोटी डिग्री लग रही है। तो इतनी क्वालिफाइड आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हुए निश्चित रूप से ये भरोसा पैदा कर रही हैं और निश्चित रूप से इस बात का एहसास करा रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब हमारे बच्चे जो प्री स्कूल एजुकेशन जिनको प्राप्त करना होता है, जो प्री स्कूल एजुकेशन इस बात से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या उनके माँ बाप जो है वो अन्यत्र अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्राइवेट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शैक्षिक योग्यता वाले वहाँ पर टीचर्स होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं होते। अब ये आपके आने के बाद से मैं समझती हूँ कि ये क्रम यहीं पे खत्म होगा और आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में अब वो बच्चे जो 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो प्री स्कूल एजुकेशन लेते हैं, अब वो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में दिखेंगे, वो प्राइवेट से निकलकर आपके केंद्रों में आएंगे। ऐसा मुझे भरोसा आप लोगों की शैक्षिक योग्यता पर दिखता है, आपकी क्वालिफिकेशन पर दिख रहा है। वो किलकारियां जो आंगनबाड़ी केंद्रों में कहीं ना कहीं
शैक्षिक कम योग्यता के कारण कम हो गई थी, वो अब आपके साथ में मैं समझती हूँ कि उसकी गूंज जो आंगनबाड़ी केंद्रों की वाकई जो उसकी सारी फुलवारी है उसके बच्चे, और वो बच्चे जब वहाँ होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक और चीज में मदद मिलेगी, शैक्षिक योग्यता तो हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ में हम उन बच्चों के पोषण का भी विशेष ध्यान रख पाएंगे। वे बच्चे जो हमारा संकल्प है कि हमारा प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश बने, सबसे अग्रणीय प्रदेश